इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज भारतीय श्रमण संस्कृति के एक ऐसे महान साधक थे जिनके ज्ञान, ध्यान और तप की चर्चा युगों युगों तक सारे विश्व में होती रहेगी। किसी ने उन्हें चलता फिरता तीर्थ कहा तो किसी ने तीर्थंकर, पर सच में तो वे चारित्र, ज्ञान, तप और वात्सल्यता में ऐसे श्रेष्ठ संत थे जिन्होंने भारतीय संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के साथ साथ सदैव सामाजिक समरसता का पक्ष लिया और अपने प्रभाव और प्रताप से जैन ही नहीं बल्कि विभिन्न धर्मों को मानने वाले लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में अपना स्थान बना लिया। किंतु आज जब आचार्य भगवान देह रूप में हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन उनके जैसे ही कठोर तपश्चर्या एवं प्रबल अनुशासन से पल्लवित संस्कारों की झलक देखने को मिलती है, उनके प्रथम आज्ञानुवर्ती शिष्य परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज में, जो उनके बताए मार्ग पर चलते हुए आज विश्व में धर्म की महती प्रभावना कर रहे हैं। आइए देखते हैं संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के जन्म के 12 वर्ष बाद उन्हीं पुण्यवान माता के गर्भ से शरद पूर्णिमा के ही पावन पर्व पर जन्मे परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज की संयम पूर्ण जीवन यात्रा। आचार विचार हो या व्यवहार, तपश्चरण हो या संस्कार या फिर हो व्यक्तित्व की बात, परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज प्रत्येक दृष्टि से साक्षात आचार्य भगवान की प्रतिलिपि कहे जा सकते हैं। और हो भी क्यों ना, आखिर जन्म देने वाले माता पिता तो एक ही हैं, और फिर इसे एक विचित्र संयोग कहें या फिर मलप्पा जी और श्रीमती जी के पूर्व भवों का पुण्योदय, जो उन्हें 27 अक्टूबर सन 1958 को शरद पूर्णिमा के ही पावन पर्व पर पुनः एक बालक के माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 6 भाई बहनों में सबसे छोटे किंतु शांत प्रवृत्ति के इस बालक का नाम शांतिनाथ रखा गया। शांतिनाथ जैन बाल्यावस्था से ही पढ़ने लिखने में तो कुशाग्र थे ही, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे उनकी रुचि धर्म और आध्यात्म में बढ़ने लगी, और इसी अभिरुचि के कारण ही मात्र 17 साल की उम्र में ही शांतिनाथ जा पहुँचे राजस्थान स्थित श्री महावीर जी में विराजमान आचार्य श्री विद्यासागर जी की शरण में, जहां 2 मई 1975 को आचार्य श्री ने शांतिनाथ जी की प्रार्थना स्वीकार कर उन्हें ब्रह्मचर्य व्रत दे दिया। ब्रह्मचर्य व्रत धारण करते ही ब्रह्मचारी शांतिनाथ जी दिन रात गुरु सेवा और धर्म ध्यान में तल्लीन हो गए। संयम व्रत को धारण कर तप और साधना के निर्मल पथ पर चल रहे ब्रह्मचारी शांतिनाथ ने केवल 5 वर्ष की अल्प अवधि में ही वैराग्य पथ के विभिन्न सोपानों को पार कर अपनी योग्यता से आचार्य भगवान को प्रभावित कर लिया, जिसका पारितोषिक मिला उन्हें मुनि दीक्षा के रूप में। 8 मार्च 1980 को मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र द्रोणगिरी में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने उन्हें मुनि दीक्षा प्रदान कर दिगंबर मुद्रा का पूर्ण साधक घोषित कर दिया और नाम दिया मुनि श्री समय सागर जी महाराज। मुनि दीक्षा के उपरांत मुनि श्री समय सागर जी महाराज ने कुछ वर्षों तक आचार्य श्री के संग में रहकर अध्ययन और अध्यापन किया। तत्पश्चात गुरु आज्ञा से पृथक संघ के नायक बनकर देश भर में विहार करते हुए धर्म प्रभावना करने लगे। अपने सानिध्य में कई पंच कल्याणक एवं विधान आदि धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराने के साथ ही उन्होंने अपनी लेखनी से कन्नड़, हिंदी, संस्कृत और मराठी भाषाओं में कई शास्त्रों की रचनाएं भी की। सन 2018 में ललितपुर में हुए पंच कल्याणक के दौरान आचार्य कुंद के नियम सार में वर्णित निर्यापक श्रवण की व्यवस्था का उल्लेख करते हुए आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने मुनि श्री समय सागर जी महाराज को निर्यापक पद की उपाधि प्रदान कर संघ में नव दीक्षित मुनिराजों के निर्वाह का उत्तरदायित्व सौंप दिया। आचार्य कुंद देव ने यह बात बहुत स्पष्ट लिखी है, वह बात आप लोगों को समझ में आना चाहिए। जो दीक्षित करते हैं वे आचार्य कहलाते हैं, और इसके उपरांत जो नव में नए दीक्षित होते हैं उनके निर्वाह करने के लिए निर्यापक
हाँ, आचार तो नहीं लिखा, लेकिन निर्यापक श्रमण का वह रूप दिया है उन्होंने। ये निर्यापक का अर्थ यह है, जैसे आचार्य महाराज कहते हैं उसके अनुसार जिनको ये दिया जाता है। ये लोग बहुत विलम्ब कर रहे थे, तो हमें भी ज़्यादा आग्रह करना अच्छा नहीं समझ में आया कि समय पर सब हो जाएगा। वह ललितपुर में योग था और आज आप लोगों के सामने हुआ है कि ये जितने भी नए श्रमण बने हैं, ये इनके लिए प्रशिक्षण देने का श्रेय जाता है समय सागर निर्यापक को। कौन चाहता है जिम्मेदारी लेना, लेकिन वे लेना तो पड़ेगा। तो समय सागर जी को बहुत आग्रह करना पड़ा। 40 साल होने के उपरांत हाउ कहा है। समय अपनी गति से चलता रहा। छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ स्थित चंद्रगिरी तीर्थ में विराजमान आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने 6 फरवरी के ही दिन आचार्य पद के लिए निर्यापक श्रमण मुनि श्री समय सागर जी महाराज को चुन लिया एवं अपनी समाधि से 3 दिन पूर्व 15 फरवरी 2024 को आचार्य पद का त्याग कर पूर्ण संलेखना की ओर अग्रसर हो गए। आचार्य भगवान की आज्ञानुसार निर्यापक श्रमण मुनिश्री समय सागर जी महाराज ने 16 अप्रैल 2024 को दमोह के कुंडलपुर में समस्त आचार्य संघ एवं देश भर के जैन समाज की उपस्थिति में पूज्य गुरुदेव के उत्तरदायित्वों के निर्वहन के लिए आचार्य पद स्वीकार कर लिया। पूज्य नवाचार्य समय सागर जी महाराज की। अंततः ये कहा जा सकता है कि आज का दिन केवल एक पर्व ही नहीं बल्कि स्वर्णिम अक्षरों से लिखित एक ऐसा अध्याय है जो विश्व के धार्मिक इतिहास में सदा ही अमर रहेगा। ये मात्र एक संयोग नहीं बल्कि पूरे समाज का पुण्य है जब एक ही दिन जन्मे गृहस्थ जीवन के 2 भाइयों ने गुरु शिष्य के रूप में परिवर्तित होकर धर्म उत्थान को अपना कर्तव्य माना और इसे परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी की कठोर तपश्चर्या एवं संस्कारों का ही परिणाम कहेंगे, जो आज नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज भी उनकी अक्षुण्ण परंपरा का निर्वहन करते हुए धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। आज पूरे विश्व का जैन समाज ये आशा कर रहा है कि परम पूज्य नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज भी संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के बताए मार्ग पर चलकर उन्हीं की भांति धर्म उत्थान का कार्य करते हुए समाज को एक नई दिशा प्रदान करेंगे। एक बार पुनः धर्म के महान उन्नायक परम पूज्य नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज के चरणों में हमारा त्रैबार नमोस्तु। नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणे परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। संसारी प्राणी परिभ्रमण कर रहा है और अनंत काल व्यतीत हुआ है और अनेक प्रकार के पर्यायों को, और गुरुदेव का बार बार ये कहना रहता है सांसारिक कार्य तो आप लोग करते हो और धार्मिक कार्य भी आप करते हैं, किंतु इन क्रियाओं को करते समय अपने आप को भूलने का प्रयास करना चाहिए। ये जो मैं जो है ये बहुत अपने आप में आत्म तत्व को भुलाने के लिए कारण है। मैं का अर्थ क्या है? आचार्य महाराज कहते हैं मैं का त्याग करो और मैदान में आ जाओ।
ये मैं का त्याग नहीं हो पाता और ये अहम का प्रतीक माना जाता है और अहंकार भाव आ जाता है तो केवल मैं के अलावा उसके दृष्टि में और किसी का अस्तित्व देखने में नहीं आता, जबकि प्रत्येक संसारी प्राणी का पृथक रूप से अस्तित्व है। इसके उपरांत भी अस्तित्व की दृष्टि से समानता देखने में आती है, किंतु समानता में उसको आनंद नहीं आता, अपने आप को हाईलाइट करने के लिए वह तत्पर होता है। बात समझ में आ रही है ऐसा लगता है, क्योंकि आपकी ताली बज रही है। अपने आप को हाईलाइट मत करो। वीआईपी ये क्या वस्तु है? अपने आप को महत्व दर्शाना जाता है वो। क्या वीआईपी वस्तु है? जीव मात्र के अपेक्षा से देखेंगे तो उसमें कोई अंतर देखने में नहीं आता। जानना, देखना और संवेदन करना संसारी प्रत्येक जीव का यह स्वभाव है, किंतु स्वभाव की ओर दृष्टि उसकी जाती नहीं है। हमेशा वह परिधि में घूमता रहता है। बहुत पुराना प्रसंग आपके सामने रख रहा हूं, जिसने सुन लिया है वह फिर से सुन ले तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि बार बार सुनने से ही आनंद आता है, बल्कि वह मन की एकाग्रता बनी रहती है। महाराज बार बार उसी चीज को क्या सुनना है? ठीक, फिर हम ये पूछना चाहते हैं प्रतिदिन वही दाल रोटी कब तक खाना है? ये कोई नहीं कहता है। खाने पीने की वस्तु वह रिपीट होती चली जा रही है। सुबह भी वही खा रहा, मध्याह्न में भी वही, कल भी वही खाया था और वर्षों तक वह उसी विषयों का उपभोग कर रहा है, किंतु उसको उससे बोरियत का अनुभव नहीं होता। किंतु धार्मिक क्षेत्र में कोई भी प्रसंग सुनाते, ये तो सुनी सुनाई बात है, तो ठीक है सुनो, फिर से सुनो, क्योंकि सुनना अलग है और उसको आत्मसात करना अलग होता है। एक पतली सी किताब थी, पुस्तिका, उसको हमने बहुत पहले देखी थी, जिस समय मैं दीक्षित नहीं हुआ था, स्कूली पढ़ाई करता था, और वह किताब मुझे देखने को मिली और उसके कवर पृष्ठ पर चित्र है और उसमें लिखा हुआ है मोक्ष नगरी। समझ रहे ना? आप अपने अपने नगर की बात कर रहे थे अभी। हाँ, हम भोपाल से आए हैं, हम सतना से आए हैं, हम अमुक नगर से आए हैं। ठीक है, आए हैं तो जाना तो है ही। हाँ, रिटर्न जो टिकट है वह साथ लेकर के आते हैं हम, है ना? तो ये अपने अपने नगर की बात मत करो, हम दूसरी बात करने जा रहा हूं। मैं मोक्ष नगरी लिखा हुआ था, उस कवर पृष्ठ पर समोसन की रचना है, सर्किल में, बिल्कुल गोलाई में, और समोसन तो समोसन की आकृति गोलाई को लेकर के होती है, और समोसन का वह चित्र है और उसमें शुद्ध परमेष्टि का भी चित्र है, अनंत परमेष्टि का भी, पांचों परमेष्टियों का वहां पर चित्र है। और उसमें एक वृद्ध व्यक्ति है जो कि जिसके हाथ में क्या है? लाठी है। आप सुनिए, नहीं तो फिर वह चित्र गायब हो जाएगा। तो पंच परमेष्टि का चित्र है उस कवर पृष्ठ पर, और एक वृद्ध व्यक्ति है, लाठी टेकता हुआ वह घूम रहा है और उसके आंखें नहीं हैं, इसलिए वो लाठी टेकता हुआ और एक हाथ से
वह दीवार को स्पर्श करता हुआ वह घूम रहा है, और जिस समय प्रवेश करने का समय आता है उस समय उसको खुजली होती है, पुनः आगे बढ़ जाता है, और इस प्रकार वह घूम रहा है। चलचित्र तो उसमें नहीं है, किंतु भाव उसमें यही दर्शाया है, और पुनः वहाँ घूम जाता है, राउंड लेता है, और ज्यों ही वह गेट आ जाता है, प्रवेश द्वार, उस समय पुनः उसको सिर में खुजाने का भाव आ जाता है। तो इस प्रकार वह राउंड ले रहा है। अर्थ ये है कि अभव्य का प्रवेश समोषण के अंदर नहीं है। सोचो, विचार करो। और आप लोग सब प्रवेश पा चुके हैं, ध्यान रखो। इसका अर्थ आप लोग भव्य हो। हाँ, निकट भव भी हो सकते हैं, कोई बाधा नहीं। 2-4 भव के भीतर भी जो मोक्ष का लाभ लेता है वह भी निकट भव के अंतर्गत ही आता है। और दूसरी बात यह है कि अभी महावीर भगवान को निर्वाण का लाभ हो करके ज़्यादा समय व्यतीत नहीं हुआ है, लगभग 2500 वर्ष है, थोड़े बहुत ऊपर नीचे सही। इसके पूर्व में उनका भी जीवन हम और आप जैसे इसी प्रकार वो भी संसार में परिभ्रमण करते हुए आए। प्रत्येक, चाहे वह तीर्थंकर हो चाहे सामान्य व्यक्ति हो, प्रत्येक व्यक्ति का जो अतीत का इतिहास है वह समानता को लेकर के, क्योंकि अनंत काल व्यतीत किया है प्रत्येक जीव ने अतीत में। इसलिए मैं कह रहा था, मैं भी बहुत दूर से आ रहा हूं जैसे आप लोग आ रहे हैं। वस्तु तो अतीत की कोई स्मृति नहीं, अनंत भव व्यतीत हुए हैं, उसका कोई एहसास नहीं, न उसकी कोई स्मृति है। अनंत बार नरक गति को भी प्राप्त कर लिया है, तिर्यंच गति को भी प्राप्त कर लिया है, मनुष्य और देव गति को भी प्राप्त कर लिया है, एकेंद्रिय आदि जो क्षुद्र पर्याय हैं उनको भी प्राप्त कर लिया है। इसके उपरांत भी उसकी आंखें खुली नहीं। एकेंद्र में वैसे ही आंख नहीं हुआ करती, खुलेगी कैसे? किंतु उस एकेंद्रीय पर्याय से ऊपर उठ कर के मनुष्य पर्याय को जिसने प्राप्त कर लिया है उसकी आंखें तो हैं, किंतु आंखें काम कर रही हैं क्या? नहीं। उन आंखों का उपयोग किस ओर किया जा रहा है? बोलने के लिए मुख है, मुख से बोल सकते हैं, आंखों से देखा जा सकता है, कर्णेंद्र से सुना जा सकता है, और मन से सोचा जा सकता है। लेकिन किसको देख रहे हैं हम, किसको सुन रहे हैं, किसका विचार कर रहे हैं, ये थोड़ा सा मन में विचार आता है कभी? आंखों के द्वारा प्रभु का दर्शन करो, है? आंखों के माध्यम से प्रभु का ही दर्शन करना चाहिए। एक दूसरे का परिचय क्यों देना चाहते हो आप? क्योंकि आंखों के माध्यम से एक दूसरे को परिचय दिया जा रहा है, किंतु उसके माध्यम से आत्मा का कोई भी परिचय नहीं हो पा रहा है। आत्मा का परिचय कराओ, एक स्वयं कोई परिचय नहीं है तो दूसरे को क्या परिचय देंगे हम? प्रभु का दर्शन करो। और ये वैज्ञानिक युग है, और मोबाइल के माध्यम से निरंतर वह आंखों के द्वारा क्या देखता है इसके विषय में ज़्यादा कहने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि मैं कहने के लिए बैठ जाऊं तो आप तनाव में आ सकते हैं, क्योंकि कार्य वो आप वही करते हैं रात दिन। बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं, क्योंकि संसारी प्राणी का मन धार्मिक क्षेत्र में बहुत अल्प मात्रा में लगता है।
धार्मिक सभा में आकर के बैठ तो जाता है, किंतु उसका मन किसमें लगा हुआ है ये हम नहीं कह पाते। कहाँ कह सकते हैं हम? आपके भीतर कौन कौन से विचार उत्पन्न हो रहे हैं ये मेरा विषय ही नहीं है। और मान लो वह मोबाइल बजने लग जाए, फिर धीरे से सभा से वह बाहर उठ करके चला जाता है। माइक से मैं बोल रहा हूं, किंतु यह उपदेश, यह शब्द कानों में आ तो रहे हैं, किंतु मोबाइल की ध्वनि जल्दी सुनने में आती है। महाराज कोई कहता है महाराज हम वृद्ध हो गए हैं, बोलने में भी बहुत धीमी धीमी आवाज आ रही है, और वह कहता है बुंदेलखंड कची दिखात नहीं है, मुझे कुछ देखने में नहीं आता महाराज, कुछ सुनने में नहीं आ रहा। अच्छा, मोबाइल की बात कैसे सुनने में आती आपको? वृद्ध होने के उपरांत भी अभी भी वह मोबाइल का प्रयोग कर रहा है। इतनी धीमी धीमी आवाज जो आ रही है मोबाइल में, उसको सुनने की क्षमता तो है, किंतु महाराज क्या बोल रहे हैं वो हमें सुनने में नहीं आता। आपको सुनना ही नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ? है? आपकी कान तेज नहीं है क्या? कई लोग, शाम को मैं सुनता रहता हूँ, भजन बोलते रहते हैं कुछ महिलाएं कि कान बड़े तेज हैं महाराज के, किंतु हमारे अत्रो अत्र को सुनते नहीं है, ऐसा बोलते हैं। सुनत नहीं ऐसा बोलते हैं। मैं क्या करूं बताओ? भाव तो उनका ये है कि बस महाराज जो है हमारे सामने ही खड़े हो जाए, बस तो किसी एक ही जगह तो मैं खड़ा हो जाऊंगा, इसलिए कभी कभी घूम करके आकर के किसी स्थान पर खड़ा हो जाता हूं, ताकि सबको थोड़े बहुत संतुष्टि मिल जाए। कम से कम हमारे द्वार तक आ तो गए महाराज। सबका भाव है, किंतु बहुत जल्दी धार्मिक भाव डिलीट हो जाते हैं, क्योंकि संस्कार अनादिकालीन हैं, वह स्थिर नहीं रह पाते हैं। अपने लिए जो रुचिकर वस्तु है उसी ओर बार 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 उपयोग चला जाता है। इसी का नाम मोह है। और मोह के प्रसंग को लेकर के एक प्रसंग आपके सामने मैं रख रहा हूँ। गुरुदेव ने भी प्रवचन के दौरान उस प्रसंग को रखा था। बहुत पुराना प्रसंग है वो, कि रात का समय है, इसलिए ज्यादा पूर्व आया है कि एक डैम था, डैम बांध जिसको बोलते हैं। बारिश के कारण तो नदी में बाढ़ आई है, इसके साथ साथ उस बारिश के कारण वह बांध टूट जाता है, और टूटने के कारण फिर कहना ही क्या। और उसी समय चारों ओर समाचार पहुंचाया गया, इर्द गिर्द जहां कहीं भी जो लोग थे, झोपड़ी पट्टी आदि रहने वाले, उनको खाली कर दिया गया। और भी बहुत सारे मकान थे, उनको भी खाली करने के लिए संकेत दिया गया। और सारे सारे लोग उस संकेत को, समाचार को सुन करके अपने अपने मकान को खाली करके निकल गए हैं। और जो निकल गए हैं वह सुरक्षित हैं। अब एक परिवार और ऐसा रहा जो कि उस चपेट में आने वाला है, और वह सोच रहा है कि इतना भयानक जो आपदा आ रही है, अब इससे पार तो होना है। और उसने अपने पति पत्नी को कहा
तुम जल्दी से निकलो, मैं भी निकलने वाला हूँ, तुम अपने बच्चों को लेकर के जल्दी से पार हो जाओ, क्योंकि बहुत कुछ घटना सामने घटित हो सकती है। सारे सारे लोग सुरक्षित हैं, निकल गए हैं, किंतु अभी भी हमें विलंब हो गया है, किंतु निकलना तो है। इस प्रकार उसने कहा तो पत्नी और उसके छोटे छोटे बच्चे सारे सारे जल्दी जल्दी पार हो गए। पार होने के उपरांत में वह व्यक्ति सोच रहा है, परिवार तो पार हो गया, किंतु परिवार का पालन पोषण बिना धन के संभव थोड़ी है। इसलिए उसने सोचा कहाँ कहाँ पर क्या क्या वस्तु पड़ी है, वो सारा सारा ढूंढने लग जाता है और तिजोरी को खोल करके वह सारी संपदा को उसने बांधने का प्रयास कर रहा अपनी पोटली में, और वह इसमें विलंब हो गया और वह जाना तो चाहता है, किंतु उस बहाव में बह रहा है। क्यों बह रहा है? सारे लोग तो एक बार समाचार सुनते ही निकल गए और इसने आनाकानी कर ली और थोड़ा बहुत और जो है प्रबंध करने के लिए लग गया और बहाव में बहता चला जा रहा है और वह डूबता चला जा रहा है और उस बाढ़ में बहता 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 गया है और उसका अवसान हुआ है। किंतु उसकी मुट्ठी में जो पोटली थी वो अभी भी बंधी हुई पाई गई। सोचो, इसको बोलते व्यामोह की पराकाष्ठा, मोह की पराकाष्ठा इसी को बोलते हैं। अपने जीवन की रक्षा की बात नहीं, किंतु जीवन की रक्षा के लिए वह धन संपदा की ओर दृष्टि जाती है। धन संपदा फिर से मिल सकती है, नौकरी चाकरी कर लो तो पुनः धन एकत्रित हो सकता है, किंतु मोह के साथ जो संचित जो वित्त है उसको वह छोड़ना नहीं चाहता। भले ही प्राण छूट जाए तो परवाह नहीं, के लिए वो चाहिए हमारे लिए। इसलिए आप जहाँ कहीं भी जहाँ से भी आए हैं, आप यहाँ पर तो हो, किंतु वहाँ पर ताला लगा हुआ मिलेगा मकान के लिए, क्योंकि कोई चोर आकर के लूट न ले। तो संपदा के प्रति, वैभव के प्रति, धन आदि के प्रति जो मोह जागृत होता है, इसलिए उसका उपयोग, उसका मन लगता नहीं है। प्रभु के सामने भी मन लगना खेल नहीं है बंधुओं, क्योंकि परिग्रह लगा हुआ है। परिग्रह का अर्थ ही है चारों ओर से वह आत्मा को ग्रसित करता है। परि आसमन्तात् आत्मानं गृह्णाति इति परिग्रह, चारों ओर से आत्मा को वह जकड़ लेता है, उसका नाम परिग्रह बोला है। इसलिए उतना ही परिग्रह रखो, ज़्यादा रखोगे तो स्थिति उस प्रकार की हो सकती है। और ये घटना जहाँ तक मुझे स्मरण है 1952 की घटना है। पूना में एक बांध था, वह टूट गया और उसके कारण यह बाढ़ आ गई थी और ऐसी घटना घटी। और गुरुदेव ने समाचार पढ़ा होगा पेपर में, उन्होंने सुनाया था कि इस प्रकार की घटना घटती है। तो इस प्रकार अतीत में कितने बार जो है अकाल मरण को प्राप्त किया, जिसका कोई भी हिसाब किताब नहीं। न हिसाब है न किताब है, दोनों नहीं है, ध्यान रखो। लेकिन अभी भी संसारी प्राणी शरीर की रक्षा करने के लिए लगा हुआ है और एक दूसरे के साथ वह बैठ करके आनंद का अनुभव करता है। वह राग का आनंद है।
शारीरिक और मानसिक जो शांति है वह तात्कालिक है, बल्कि वह शांति पराधीन शांति मानी जाती है। जब तक संपदा है तब तक आप आनंद के साथ निश्चिंत होकर के सो रहे हैं, अन्यान्य कार्य भी कर रहे हैं। किंतु जिस समय यदि मान लो इस प्रकार की कोई घटना घटती है तो उस समय होश हवास खो जाता है। अपने आप की रक्षा तो करना चाहता है संसारी प्राणी, किंतु आत्मा की रक्षा पर वस्तुओं से संभव नहीं। आत्मा की रक्षा आत्मा के द्वारा ही संभव है। अपने आप में आना पड़ेगा। आप अपने आप में रहते हैं कि महाराज हम दूर दूर से आए हैं, आप अंदर कहाँ हैं? आप तो बाहर ही घूमते रहते हैं। हाँ, बाहर रहने वाले को क्या कहा मालूम है? जो जिसकी दृष्टि आत्म तत्व से बाहर जाती है वो कौन होता है? शरीर को ही आत्मा मान करके जो हो कार्य कर रहा है, सांसारिक कार्य, उसका नाम बहिरात्मा कहा है। हाँ, और एक स्थान पर एक अच्छे बहुत विस्मय हो जाता है। वह प्रसंग दिया है सिद्धांत ग्रंथों में, शुद्ध परमेष्टि को बहिरात्मा कहा। महाराज ये क्या है? समझो, शुद्ध परमेष्टि को बहिरात्मा इसलिए कहा वह शरीर से बाहर निकल चुके हैं वो। हाँ, जो शरीर के भीतर बैठा है वह अंतरात्मा है और शरीर के बाहर निकल गया वो बहिरात्मा है। ये विवक्षा है आचार्यों की, इसलिए आपको भी बाहर निकलना है। ध्यान रखो, घर से बाहर नहीं, किंतु इस शरीर से अपने आप को बाहर करना है। शरीर के साथ जब तक आत्मा का संबंध रहेगा तो शारीरिक दुख का ही अनुभव करता चला जाएगा। एक कांटा भी गड़ जाता है, वह हिल जाता है वह व्यक्ति, और वह जब तक निकालता नहीं तब तक उसका शल्य बना रहता है, वह चल नहीं पाता है। एक मच्छर भी बैठ जाओ तो वह परेशान हो जाता है। वह चौरेंद्रिय, ध्यान रखो, मच्छर बहुत छोटा सा है किंतु पंचेंद्रिय को हिला देता है वो है? बिल्कुल ऐसा ही होता है वो। और रात में निद्रित अवस्था में भी वह अपने हाथ को वहीं पर ले जाता है जहां पर मक्खी आदि बैठी है। ये सब क्या है? ये अबुद्धि पूर्वक जो चेष्टाएं हो रही हैं, ये चेष्टा भी कर्म के अधीन ये चेष्टाएं मानी जाती हैं। डेड बॉडी में कभी भी वह हाथ हिलता ही नहीं। वो डेड बॉडी, उसके ऊपर भी मक्खी मच्छर बैठे हो सकते हैं किंतु हाथ हिल ही नहीं रहा, क्योंकि हाथ को हिलाने वाला चला गया ना। समस्या ये है, जब आत्मा चली जाती है तो शरीर है, जड़ है, उसमें किसी भी प्रकार से क्रियाएं देखने को नहीं मिलती। किंतु जीवित अवस्था में भी जो भी क्रियाएं आप लोगों की हो रही हैं वह कर्म के अधीन हो रही हैं, ये ध्यान रखो। जब तक आयु है, जब तक जीवन है, तब तक आप एक दूसरे के बीच में बैठ करके आनंद का अनुभव करते हैं राग की दृष्टि से, किंतु एट ए टाइम कभी भी वह ऑफ हो सकता है, शांत हो सकता है, इन्हें मरण हो सकता है। ये हमेशा ईश्वर दृष्टि क्यों नहीं जाती? मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। किसको सुनाना चाह रहे हैं आप? एक दूसरे को सुनाने में लगे हैं। समस्या ये जा रही है, 12 भावना अपने आप को सुनाओ, दूसरे को नहीं। मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। इस प्रकार जब चिंतन का विषय बनता है तो भैया फिर कौन सा पदार्थ शाश्वत है? जब शरीर ही छूटने वाला है तो संपत्ति तो बिल्कुल ही पृथक है हमसे।
जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ न अपनों को। ये सारे आप लोगों को ये पंक्तियाँ कंठस्थ हैं, किंतु आचार्य कहते हैं कंठस्थ करने से कुछ नहीं होने वाला, हृदयंगम होना चाहिए, हृदयस्थ होना चाहिए। जब मरना है एक दिन तो किसकी इच्छा है, जीने की इच्छा आदि आदि क्या मामला है ये। किंतु महाराज ये आपका विषय हमारे लिए तो आउट ऑफ कोर्स जैसा लग रहा है। आप 12 भावना है, वैराग्य भावना है, षोडश कारण भावना है, मेरी भावना है, आप पढ़ो। फिर तेरी भावना क्या है हम पूछना चाहते हैं। हाँ, मेरी भावना तो है, मैं पढ़ ही रहा हूँ, तेरी भावना क्या है मुझे बताओ तो सही। महाराज हमारी भावना तो इससे भिन्न है, क्या है? हाँ, महाराज कह रहे मेरी भावना है, वो मरी भावना है, कह रहे हो वो भावना ही मर चुकी, हम क्या कहा जाए। सोचो विचार करो। लेकिन यह ऐसा संसार चल रहा है, उसको एहसास नहीं होता। अनंत बार मरण को प्राप्त हुआ है, फिर भी मरण से भीति उत्पन्न होती है और अपने आप की रक्षा का भाव कर लेता है वो। सोचो विचार करो। महाराज फिर कैसे करें? क्या कुछ करना नहीं आपको, जो कर रहे हैं वो ना करें, बस इतना हमारा कहना है। क्या करें ये नहीं पूछो, हम ये बताना चाहते हैं आप जो कर रहे हैं वो ना करो। तो क्या करना महाराज? जो कर रहे हैं वह ना करो का अर्थ सांसारिक क्रियाओं को कम करिएगा आप, और ज़्यादा से ज़्यादा धार्मिक क्रियाओं के लिए समय देना चाहिए। कभी भी वह मृत्यु सामने खड़ी हो सकती है, उस समय थोड़ा सा काम रह गया है फिर बाद में हमें ले जाना नहीं। यमदेव आता है, यमदेव कोई वस्तु नहीं, किंतु व्यवहार में ये बनाया जाता है कि यमदेव खड़ा है आपको ले जाने के लिए, वह कान पकड़ करके ले जाएगा, वो तुम मना नहीं कर पाओगे। हाँ, ये 5 मिनट थोड़ा थोड़ा और समय है, हाँ एक थोड़ा सिग्नेचर करना है, उसको करके आता हूँ तब आप ले जाना। नहीं कुछ नहीं, मैं कर लूँगा सिग्नेचर, तुम्हें करने की आवश्यकता, चलो। ये कहता है वो। मरण आ गया तो रुक नहीं, वो गाड़ी रुक नहीं सकती, एक समय के लिए भी संभव नहीं। हाँ, हालांकि स्वर्ग में अकाल मरण नहीं है, किंतु अंतिम समय में आया है तो वो बस अनंतर समय में वह निकल जाएगा। संख्या बढ़ती ही चली जाती है और सागरोपम आयु तक उस विलासतामय जीवन जिया है। इसके उपरांत जिस समय मरण का समय आता है, चलो कहाँ नहीं पूछो, जहाँ चलना है वहाँ पर चलना है बस। और वहाँ पर क्या कर लोगे? वह यंत्र भी क्यों ना हो, उसको निकलना पड़ेगा। मुकुट उतारो, यहीं पर जाना है, खाली शरीर तुम्हारा वैकृत यहीं पर रहेगा, कपूर के समान वह विलीन हो जाएगा और दूसरा शरीर मिलना है। इसलिए आप लोगों के लिए कौन सा शरीर मिलेगा ये मेरा विषय नहीं है, किंतु धार्मिक अनुष्ठान के माध्यम से अपने परिणामों को पवित्र बनाते हुए यदि जीवन व्यतीत करते हैं तो आत्मा की उन्नति हो सकती है। नहीं है तो उस बाढ़ में जिस प्रकार व्यक्ति बहता चला गया, उसी प्रकार अनंत बार हमारा जीवन इसी प्रकार विषय रूपी बाढ़ में बहता चला गया है। और भविष्य में इस प्रकार के बाढ़ से बचने के लिए प्रभु की आराधना करते रहें, गुरु की आराधना करते रहें, जिनवान की उपासना करते रहें। उसके माध्यम से ही आत्मा का उद्धार हो सकता है और हो इस पवित्र भावना के साथ। अहिंसा परमो धर्म की।